राखी, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। तो करने वाली हूँ क्लास 8 के साइंस का चैप्टर होगा जिसका नेम है नेचुरल रिसोर्स इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन। तो इसका मैं पार्ट 1 आप लोगों को से डिस्कस की। पार्ट 1 में आप लोगों को मैं कोल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। कोल मतलब कोयले के बारे में मैं आप लोगों को बताई थी। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग पेट्रोल के बारे में। पेट्रोलियम बनता कैसे है एंड कैसे कैसे ये सेपरेट होकर किस किस चीज़ों में ये डिवाइड होता है एंड इनका यूज़ कहाँ पे होता है। एंड नेचुरल गैस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देन जाके चैप्टर क्लोज होने वाला है। तो फर्स्ट पेट्रोलियम पे आते हैं। पेट्रोलियम बनता कैसे है। पेट्रोलियम इज अ नेचुरल रिसोर्स फॉर्म बाय अ डेड ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। समुद्र में जो डेड एनिमल, डेड ऑर्गन, डेड एनिमल, डेड प्लांट जो डेड हो जाते हैं और समुद्र के अंदर दब जाते हैं, वो 1000 ईयर्स के बाद कन्वर्ट होकर के पेट्रोल में कन्वर्ट होते हैं, पेट्रोल बनते हैं एंड देन पेट्रोल बनता है। तो इस तरह से बहुत स्लो प्रोसेस में पेट्रोल बनता है और ये भी नेचुरल रिसोर्स है। And living sea flowed down the sea bed for a long period of time. Layer of sand and clay got accumulated on them. बहुत लॉन्ग टाइम के बाद ये जाकर के बिल्डअप होता है एंड हम लोगों को दिखता है कि हाँ ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया है। एंड इस पेट्रोलियम का यूज़ हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। पेट्रोलियम को हम लोग बहुत प्रोसेस में सेपरेट करके देन डिफरेंट चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका क्या क्या पहले हम लोग करते हैं। The process of separating crude oil into a many constituents is called refining, which is performed in a petroleum refinery. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग पेट्रोलियम को ले लिए, समुद्र से निकाल लिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको रिफाइनिंग करने के लिए इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है। रिफाइनरी वहाँ पे होता है। रिफाइनरी करने के बाद क्या होता है कि उसको पहले फ्रेश बनाया जाता है। फ्रेश बनने के बाद एट द रिफाइनरी द क्रूड ऑयल मिक्सड इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कंपाउंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब वो फ्रेश हो गया तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऑयल का मिक्सअप होता है, लाइक डीजल, पेट्रोल एंड फ्यूल, कैरोसिन ऑयल, इन सारे बहुत सारे 3 to 5 ऑयल मिक्सअप होते हैं पेट्रोलियम में। तो फिर उनको सेपरेट किया जाता है और जब वो सेपरेट हो जाते हैं उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। देन जाकर के उनका यूज़ हम लोग डिफरेंट चीज़ों में करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफाइनरी में फ्रेश किए हम लोग, जो वाटर होगा मिक्स उसमें या फिर कुछ भी चीज़ मिक्स हो सकता है। तो पहले हम लोग रिफाइनरी के थ्रू वो पेट्रोलियम फ्रेश हो गया। जब पेट्रोलियम फ्रेश हो जाता है देन जाकर के क्या होता है कि उसे हम लोग सेपरेशन करते हैं और सेपरेशन का मेथड होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। डिस्टिलेशन मेथड इसमें काफ़ी यूज़फुल होता है बिकॉज ये लिक्विड फॉर्म में है एंड लिक्विड फॉर्म में डिस्टिलेशन मेथड का ही यूज़ किया जाता है। और इस मेथड से हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, फ्यूल ऑयल सारी चीज़ों का डिवाइडेशन करते हैं, डिवीज़न करते हैं। फ्रैक्शन डिस्टोलाइजेशन अब इस मेथड से कैसे होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। इज द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर इनटू द कंपोनेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक प्लेस बिकॉज द डिफरेंट सब्सटेंस इन द मिक्सचर हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। इट सेपरेट द मिक्सचर इनटू अ नंबर ऑफ पार्ट कॉल्ड फ्रैक्शन। ये अलग अलग पार्ट, ये जिसका पार्ट होता है, जैसे कि कुछ क्वांटिटी में कुछ और अदर ऑयल है, क्वांटिटी में अदर ऑयल है, डिफरेंट क्वांटिटी में डिफरेंट ऑयल है, तो इनका फ्रैक्शन बन जाता है, एक रेशियो में बन जाता है कि हाँ ये क्वांटिटी में ये ऑयल है, इतना में अदर ऑयल, इतने में अदर ऑयल। इस तरह से क्वांटिटी इनका डिवाइड हो जाता है, फ्रैक्शन में ये डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से डिस्टिलेशन मैथड से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग हम लोग डिवाइड कर देते हैं ऑयल को। Diesel oil, fuel oil and the reduce the contain bit these fraction are mainly used as fuels along the other use too। ये सारा जो चीज़ है, पेट्रोल, फ्यूल ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, इन सब चीज़ों का यूज़ हम लोग बहुत अधिक करते हैं एंड जब ये सेपरेट हो जाता है देन हम लोग इसका यूज़ करने लगते हैं ईजिली। फ्रैक्शन द पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। पेट्रोलियम गैस और एलपीजी यूज द फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। फ्यूल होता है, फ्यूल का यूज़ हम लोग होम में एंड इंडस्ट्री में करते हैं। पेट्रोल का यूज़ हम लोग व्हीकल्स में करते हैं। देन हम लोग केरोसिन का यूज़ हम लोग स्टोव, लैम्प, एयरक्राफ्ट ये सब में करते हैं केरोसिन का यूज़। डीजल इज़ यूज फ्यूल। डीजल का यूज़ मोटर में होता है फ्यूल्स के लिए। एंड पैराफिन वैक्स इज यूज इज कैंडल, वैसलीन एंड ऑन्थिम। जो पैराफिन वैक्स होता है उसका यूज़ हम लोग कैंडल बनाने में, वैसलीन बनाने, इन सब चीज़ों में करते हैं। मतलब कि जितना भी पेट्रोलियम से जितने भी चीज़ आ रहे हैं सबका यूज़ कहीं ना कहीं हम लोग कर रहे होते हैं, कहीं इंडस्ट्री में, कहीं व्हीकल्स में, कहीं अपने होम यूज़ में या कहीं खुद के स्किन में हम लोग यूज़ करते हैं। इस तरह से पेट्रोलियम था एंड उसको सेपरेट कैसे, वो बना कैसे, सेपरेट कैसे हुआ एंड उसका यूज़ क्या क्या हुआ वह मैं आप लोगों को बताई। अब हम लोग आ जाते हैं कि नेचुरल गैस क्या है एंड कैसे बना एंड इसका यूजेस क्या क्या चीज़ है।
बात करेंगे नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस लाइक वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एंड वो नॉन रिन्यूएबल, ये भी नेचुरल गैस भी नॉन रिन्यूएबल है, बिकॉज जिस तरह से कोल, पेट्रोलियम ये सब नेचुरल रिसोर्स है एंड इसका रिन्यूएबल होना पॉसिबल नहीं है शॉर्ट टाइम में। सेम थिंग नेचुरल गैस का भी है। नेचुरल गैस भी वो नेचुरल रिसोर्स है एंड उसे बनने में भी बहुत ईयर्स लग जाते हैं, लॉन्ग टाइम लग जाता है, देन जा करके ये बनता है। सो ये ऑल्सो हमारे लिए यूज़फुल है ये ह्यूमन बींग्स के लिए। एंड आइए हम जानते हैं कि अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है। तो नेचुरल गैस फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसका यूज़ हम लोग डिफरेंट चीज़ों को करने के लिए करते हैं। लाइक सीएनजी का एग्जांपल ले ले, सीएनजी गैस है। सीएनजी का यूज़ हम लोग पहले इंडस्ट्री में, होम में किया करते थे, बट अब नाउअडे क्या हो रहा है कि सीएनजी का यूज़ हम लोग ट्रांसपोर्ट में कर रहे हैं। लाइक कैब हो गया, बस, ऑटो, ट्रक, ये सारा चीज़, ऑटो रिक्शा, सारा चीज़ आपका सीएनजी गैस के थ्रू चलने लग गया है, व्हीकल्स रन करने लग गया, जिससे कि इसका डिमांड अभी बहुत अधिक आ चुका है, बहुत अधिक बढ़ चुका है मार्केट में। एंड सीएनजी गैस का जो सप्लाई है वो ट्रक से नहीं होता, उसको आप लोड अनलोड नहीं कर सकते, बिकॉज वो गैस है। उसका जो ट्रांसपोर्टिंग होता है, सीएनजी गैस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो पाइप के थ्रू होता है। वो स्टार्टिंग से ही पाइप से ही हर जगह ट्रांसपोर्ट होता है, बिकॉज वो गैस है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सीएनजी के अलावा बहुत सारे गैस प्रेजेंट है, जिससे का यूज़ हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं, कुछ चीज़ को कुछ केमिकल प्रोडक्ट में करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बनाने में करते हैं, फिर कहीं कहीं ऐड ऑन करके उसका हम लोग यूज़ करते हैं, और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इस तरह से नेचुरल गैस है जो हमें कहीं एनर्जी भी देती है, हमारा वर्क भी करती है एंड हमें हर चीज़ों में हेल्प भी करती है। Natural gas is one of the most useful, clean and safe energy source. It made up of many gases, of which methane is the main constituent, but and propane are present in small amount. नेचुरल गैस बहुत यूज़फुल होता है बिकॉज इसमें मेथेन भी ऐड होता है एंड 2-4 गैस और 2 से 4 गैस और भी इसमें इंक्लूडेड है और स्मॉल क्वांटिटी में है, और ये नेचुरल है, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बिकॉज नेचुरल चीज़ जितनी भी है हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का हमें यूज़ अननेसेसरी नहीं करना चाहिए एंड उसे हमें फ्यूचर के लिए रख करके ही उसका यूज़ करना चाहिए। हम लोग अगर अभी प्रेजेंट में अननेसेसरी यूज़ करते रहेंगे नेचुरल रिसोर्स का, चाहे वो कोल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, तो फ्यूचर में हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे आने वाले फ्यूचर को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और अगर नेचुरल रिसोर्स ही एंड हो गया तो हमारा लाइफ सर्वाइव नहीं हो पाएगा, बिकॉज नेचुरल रिसोर्स को ह्यूमन खुद से बना नहीं सकता। इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज को हमें सेव करके रखना होगा, हमें जितनी ज़रूरत है उतने उसके अकॉर्डिंग ही उसका यूज़ करना होगा अपनी और कहीं और उसे हर तरह से उसे सेफ रखना होगा एंड क्लीन रखना होगा। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। Growing human population, increasing industrialization and urbanization of the modern human society has increased the consumption of natural resource. डे बाई डे ह्यूमन जो है, ह्यूमन का पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ कर रहा है, जो जनसंख्या बढ़ रही है हमारी, और पूरा अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हर जगह इंडस्ट्री बन रही है, जिससे कि हम लोगों का डिमांड नीड बहुत बढ़ गया है, कंजम्पशन उपभोग भी बढ़ चुका है। तो इसके लिए हम लोग नेचुरल रिसोर्स का उपयोग यूज़ जो है वो बहुत अधिक क्वांटिटी में कर रहे हैं। Consumption as natural resource, if they are not properly utilized and well managed, it will result in a serious shortage of these resources. हम लोग इतने ज़्यादा क्वांटिटी में इसका यूज़ कर रहे हैं कि अब शॉर्टेज होने लग गया है नेचुरल रिसोर्स का। This will also upset the ecological balance, therefore we need to conserve the natural resource. एंड एक प्रॉब्लम वाली बात ये भी है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो अनबैलेंस हो गया है। अनबैलेंस अगर हो गया है जिससे कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें अपने रिसोर्स को लिमिट में यूज़ करके उसे कंजर्व करना होगा, उसे सेव करना होगा, देन जा करके कुछ रिजर्व करके रखना होगा, देन जा करके हम लोग फ्यूचर में उससे कुछ अच्छा कर सकते हैं एंड अपने आने वाले फ्यूचर के लिए उसे सेव करके बचा करके रख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हाँ किस चीज़ में डाउट है एंड क्या चीज़ आप लोगों को अच्छी लग रही है एंड किस टॉपिक की वीडियो और आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर पे मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।